जय बजरंगबली। आज की प्रस्तुति है श्रीमद् चरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड भावार्थ सहित किष्किंधा कांड। श्लोक सुंदरकांड का श्लोक 1 से 5 तक भावार्थ सहित। मैं अपने सारे मित्रों को राम राम करता हूँ। बड़ों को चरण स्पर्श एवं छोटों को शुभ आशीर्वाद एवं प्यार। आप लोग कृपया इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हुए हमारा सदैव उत्साहवर्धन कीजिएगा। तो आते हैं आज के विषय पर। रामचरितमानस किष्किंधा कांड। अंगद कहीं जाओ मैं पारा, जिए संशय कुछ फिरती बारा। जामंत कह तुम सब लायक, पठई किम सब ही कर नायक। कहीं रिक्षपन ऋषिपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहूं बलवाना। पवन तने पल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगतो तारा, सुनतो भौ पर्वत कारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरन गिरन कर राजा। सिंहनाद कर बारहि बारा, लिनहु नांगहि जलद निधि खारा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकुटौ पारे। जामवंत में पूछूं तो ही, उचित सिखौन दीजो मोही। यतना करो तात तुम जाई, सीत ही देख कहूँ सिध आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कोतिक लागी सिंह कपि सेना। कपि सेन संहार निश्चर, राम सीतहि आनहि। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदा देव खानहि। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर गावहि। रघुवीर पद पाथो ज मधुकर दास, विजय कुमार गावहि। भोभे सज रघुनाथ जसु सुनहि, चे नर नारु नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरार। निरोतपल तन श्याम काम कोटि, शोभा अधिक सुनहि जास गुण ग्राम जास। नाम यक खग बधिक। जय बजरंगबली। सुंदरकांड मंगलाचरण। शांतं शाश्वतं प्रेमनघं, निर्वाण शांति प्रदं। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र से ब्रह्मणसं, वेदांत वेदं विभुवं। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुवम, माया मनुष्यम हरियम। वंदेऽहं करुणाकरम, रघुवरम भूपाल चूड़ामणियम। इसका भावार्थ है शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे, निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाला ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर मैं वंदना करता हूँ।
नान्यास प्रिया रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्त्यं प्रक्ष रघुपुंग निर्भणां मे कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल सेठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशाणम ज्ञानिनाम गगण्यम सकल गुण निधानम वारणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्यरूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्निरूप ज्ञानियों में अग्रण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत कह बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परखूं तुम भाई सही दुख कंद फूल फल खाए। जामुवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगिया हूँ सीत ही देखी हुई है काज मोहि हरस विशेषी यह कहीं नाई सपने को माता चलो हरस ही धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। हरिओम। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कोतिकी कूदी चढ़ाऊं ताऊ पर बार बार रघुबीर संभारे तरको पवन तनय बल भारे। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिर चरण दे हनुमंता चलो सो गा पताल तुरंता जिम्यो घोग रघुपति कर बाना यही भात चलो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पताल में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी का मोग बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति तूत बिचारी तैमना कहोई समहारे। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमंते परसा करपुन किन्न प्रणाम राम काज किन्हे बिना बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा,
भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कुछ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम महीन के माथा, माता पठैयाई कहीं तहीं बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करे फिर मैं आहूँ, सीता कहीं सुधी प्रभु सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तो बदन पैठियाही, सत्य कहूँ महे जाने दे माई। कौन जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तो हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरित ही बदन पसारा, कपितन किन्न दुगन विस्तारा। सोर जो जन मुख ते ठहूं, तुरंत पवन सुत 32 भयहूं। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन पढ़ावा, तस तात दुन कपि रूप देखावा। सत जो जंत ही आनन किन्ना, यति लग रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया तो हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जही लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। और वे उसके मुख से घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। जय बजरंग बली।